स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी संशोधन बिल 2022 राज्यसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमसीडी संशोधन बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पेश किया है। आपको बता दें, लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है, जिसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया है। दरअसल दिल्ली के तीनों नगर निगम यानी उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को एक करने वाला ये बिल है, जो आज राज्यसभा में पेश किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है, दरअसल दिल्ली के जो तीनों नगर निगम हैं उसके साथ दिल्ली सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। और कुछ इसी तरीके का आरोप उन्होंने लोकसभा में भी लगाया था जब इस बिल को उन्होंने पेश किया था। आपको बता दें, लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है और उसके बाद अब राज्यसभा में पेश किया गया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कई आंकड़े भी सामने रखे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब ये बिल 2011 में लाया गया तो ऐसा लगता है कि ये बिल आनन फानन में लाया गया था, क्योंकि रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि इसका लाने का कोई ठोस कारण नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तमाम फाइलें उन्होंने खंगाली हैं, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है कि किस उद्देश्य से ये बिल लाया गया था। लेकिन साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से ये कहा गया कि अगर दिल्ली एमसीडी को 3 भागों में बांटा गया था, यानी उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, तो उसका कोई उद्देश्य रहा होगा। ऐसा लगता है कि बेहतर सिविक सेवाएं देने के लिए ये जो नगर निगम हैं ये बांटे गए थे। और साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई उद्देश्य हो सकते हैं कि ये एमसीडी को 3 भागों में बांटा गया हो, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल दिल्ली में एमसीडी में हालात बने हुए हैं, वित्तीय संकट गहराया हुआ है, कर्मचारियों को वहां वेतन नहीं मिल रहा है, उनका भत्ता नहीं मिल रहा है, कि तमाम बड़ी परेशानी है जो लगातार एमसीडी में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने आ रही है। और यही वजह है कि अब इन तीनों नगर निगम को एक करने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। एमसीडी में भले ही बीजेपी सत्ता में हो, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, उन्हें भत्ता नहीं मिल रहा है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके कई कारण हैं। दरअसल कि आज के एमसीडी संशोधन बिल 2022 राज्यसभा में पेश किया जा रहा है और इसका कारण उन्होंने गिनाया और ये साफ तौर पर कहा कि तीनों नगर निगम द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है वो बिल्कुल अलग है। तीनों नगर निगम को जब बांटा गया तो वित्तीय संसाधन और दायित्व का आकलन ठीक से नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये तीनों नगर निगम में असमानताएं देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं तीनों नगर निगम के जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एमसीडी में काम नहीं हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली सरकार सौतेली मां जैसा व्यवहार एमसीडी के साथ कर रही है और राजनीतिक दायरे से ऊपर उठकर हमें एमसीडी में काम करना चाहिए, तमाम जो नगर निगम हैं उनमें काम करना चाहिए, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार कहीं ना कहीं एक खींच निकालने की कोशिश आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। ये साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से दो टूक कहा गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने बिल पेश कर दिया है और जिसको इस पर आपत्ति हो वो अपनी आपत्ति दर्ज कराए, लेकिन रिकॉर्ड के साथ, और तमाम जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड थे उनके तरफ से सामने रखे गए। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि पिछले 10 सालों में लगभग 250 हड़ताल जो हैं वो एमसीडी कर्मचारियों की ओर से की गई है, लेकिन वहीं 10 साल से पहले केवल 2 हड़ताल की गई। यानी जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं ये हड़ताल का दौर भी बढ़ चुका है। यानी राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप भी साफ तौर पर अमित शाह की ओर से लगाया गया है। तो ये विधेयक है जो दिल्ली नगर निगम अधिनियम
1997 में संशोधन की मांग की गई है। विधेयक को लोकसभा में 30 मार्च को पारित किया गया था और अब राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को पेश किया है। एमसीडी के साथ आम आदमी पार्टी ने सौतेला व्यवहार किया है और यही वजह है कि अब दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने की तैयारी सरकार कर चुकी है। राज्यसभा में ये बिल पेश हो चुका है। जाहिर तौर पर इस पर बहस होगी, जिसके बाद राज्यसभा में ये बिल पास होगा। लेकिन फिलहाल राज्यसभा में इस बिल को पेश करते हुए कई गंभीर आरोप जो हैं वो अमित शाह की ओर से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर ऐसा करेगी तो जाहिर तौर पर विकास नहीं हो सकता है। तीनों नगर निगम में अलग अलग नियम चल रहे हैं। तीनों नगर निगम को सुचारू रूप से काम करना जरूरी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास है, संसद है, दूतावास के कार्यालय भी राजधानी दिल्ली में हैं। कई महत्वपूर्ण और हिस्टोरिकल प्लेस दिल्ली में हैं और देश के महत्वपूर्ण है कि तीनों नगर निगम सुचारू रूप से काम करें। उन्होंने कहा कि 1997 में एक कानून के द्वारा नगर निगम का गठन हुआ। 2012 में एनसीटी शासन द्वारा दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम के तहत इसे 3 निगम में बांटा गया था। लेकिन किस उद्देश्य से बांटा गया था, ये उद्देश्य जरूर रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन ये भी साफ तौर पर कहा है कि जो भी उद्देश्य रहा होगा उस उद्देश्य से राजधानी दिल्ली के इन तीनों नगर निगम में काम नहीं हो पाया और दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लगाए गए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली में ये एमसीडी जो संशोधन बिल 2022 है ये राज्यसभा में पेश किया गया है। राजनीति इसको लेकर बेहद गरमाई हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और अब अमित शाह ने ये कई गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। साफ तौर पर ये कहा है कि एमसीडी के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वहीं चूंकि एमसीडी के चुनाव थे और अब जिस तरीके से एमसीडी को ये संशोधन बिल है 2022 ये पेश किया गया है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं परिसीमन भी होगा। चूंकि जो वार्ड हैं उनकी संख्या घटाई जाएगी और इसलिए आम आदमी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है कि इस वजह से ये बिल लाया गया है। लेकिन वजह जो है वो सरकार की ओर से साफ तौर पर गिनाई गई है। उन्होंने कहा है कि जब तीनों जो एमसीडी हैं वो एक हो जाएंगी, यानी उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम जो है वो एक हो जाएगा, तो एक अधिकारी होगा और उससे कामकाज ठीक से हो पाएगा। दिल्ली के जो नागरिक हैं उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि उनके साथ कहीं ना कहीं अलग अलग विभागों में अलग अलग कार्य हो रहा है या फिर ठीक से कामकाज नहीं हो रहा है। तो पूरी दिल्ली में एक तरीके से ही कार्य होगा, तो एक ही अधिकारी के अंतर्गत ये पूरा कार्यभार जो है ये दिल्ली एमसीडी संभालेगी। ये तमाम कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सरकार की ओर से रखे गए हैं। तो फिलहाल ये एमसीडी संशोधन बिल 2022 जो राज्यसभा में पेश कर दिया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर राजधानी दिल्ली में आमने सामने हैं, जहां वार पलटवार का दौर एक बार फिर शुरू हो चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।